वेलकम व्यूअर्स टू माय चैनल वी एंड ग्रू। यहाँ पे मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करती हूँ वो आपके लिए बीएड, एमएड, यूजीसी नेट, सीटेट, पीएसटेट और भी कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बड़े यूज़फुल हो सकते हैं आपके लिए। तो जो मैं आज टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ वो है आईसीटी बेस्ड लेसन प्लान। आईसीटी बेस्ड लेसन प्लान के जो स्टेप्स हैं वो सारे हर्बर्शियन लेसन प्लान के जैसे ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा फ़र्क है वो है इनके कंटेंट का, इनकी ऑडियो विजुअल एड्स का वो फ़र्क है, वही आपने यहाँ पे समझना है। बाकी तो कोई ज़्यादा इसमें हर्बर्शियन से ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। चलिए फिर शुरू करें कि जो इसका पहला स्टेप है वो क्या है। जनरल एड्स। जनरल एड्स में वही है कक्षा का कमरा, श्याम पट्ट, चौक, डस्टर और कुछ अगर आप जो रख रहे हो यहाँ पे अपने जो है लेसन प्लान के अकॉर्डिंग जो है, तो वो भी आप यहाँ पे, जैसे कि अगर आपने वाइट बोर्ड रखा हुआ है उसके लिए आपने मार्कर रखा हुआ है तो वो भी यहाँ पे आप बता सकते हैं। उसके बाद है स्पेसिफिक एड्स। स्पेसिफिक एड्स जो होती हैं वो आपके पर्टिकुलर जो आपका टॉपिक है उसके जो है जुड़े हुए टॉपिक होती हैं, उससे जुड़ी हुई होती हैं कि अगर आप जो टॉपिक करवा रहे हो उसके लिए जो आपने स्पेशल कोई तैयार किया हुआ है आपने टीचिंग एड, तो वो यहाँ पे बतानी होती है। अब यहाँ पे जो बच्चों को एक बहुत बड़ी गलत फहमी कह सकते हैं है कि बच्चे सोचते हैं कि अगर हम फ़ोटो की जो है क्लिप या बना के वहाँ प्ले कर देंगे कंप्यूटर के ऊपर तो वो हमारा आईसीटी बेस बन जाएगा। जो स्टिल फोटोग्राफ्स हैं, जो पिक्चर्स हैं, वो चलो आईसीटी में आ जाती हैं लेकिन वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं मानी जाती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम उसके अलावा पीपीटी, वीडियो क्लिप्स जो हैं, जो लिंक्स होते हैं दिए होते हैं जो आगे जाके फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन देते हैं। यूट्यूब का कोई वीडियो हो गया जो आपके टॉपिक से जुड़ा हुआ है, कोई आपने खुद का बनाया हुआ वीडियो हो गया जो आपने खुद बनाया हुआ है पढ़ाते हुए, या किसी और का भी रिकॉर्ड किया हुआ है, तो वो भी यहाँ पे आप नोट कर सकते हो। केवल यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंसीज या स्टिल फोटोग्राफ्स की जो है पिक्स लगा के ही आईसीटी बेस्ड लेसन प्लान नहीं कह सकते, क्योंकि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि वो बहुत कहते हैं कि कम इफ़ेक्टिव, बहुत कम प्रभावशाली लगते हैं। अगला है जर्नल एम्स। जर्नल एम्स मतलब कि इस टॉपिक से जो आपका ये सब्जेक्ट है उससे क्या बेनिफिट होगा, उसमें क्या डेवलपमेंट होगी, वो सारे एम्स बताने हैं। स्पेसिफिक एम्स जो हैं या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो है वो टू दी पॉइंट होता है कि जो आप टॉपिक पढ़ाओगे उससे बच्चे में क्या फ़र्क पड़ेगा, बच्चा क्या सीखेगा, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है उसके रिगार्डिंग। उसके बाद है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, व्यवहारिक उद्देश्य जिसे कहते हैं कि बच्चे के व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा। ये यहाँ पे हम ये जो ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि जो हमारा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसके अकॉर्डिंग जो उसने 3 बताए हुए हैं डोमेन्स, अफेक्टिव, कॉग्निटिव और साइकोमोटर, उन तीनों डोमेन्स को फोकस करके हम ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन करते हैं। और ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए जिसे आप चेक कर सकें किसी तरीके से, जिसे आप बाद में चाहे क्वेश्चनिंग करके चाहे रिटर्न टेस्ट लेके आप उसे जो है चेक कर सकें, जांच सकें। उसके बाद है एंट्री बिहेवियर टेस्टिंग। पहले ये पीके टेस्टिंग हुआ करता था लेकिन पिछले साल से ये बदल गया है, अब इसको एंट्री बिहेवियर टेस्टिंग कहते हैं। काम वही है, यहाँ पे हम जो है बच्चों की पुरानी नॉलेज को चेक करते हैं और यहाँ पे जब क्वेश्चन डिज़ाइन करना है तो ये इस बात का ध्यान रखना है कि स्टेप बाय स्टेप जो है अपने टॉपिक की तरफ जाना है। एकदम से टॉपिक का क्वेश्चन या आपके टॉपिक में से कोई क्वेश्चन पुट नहीं करना है। क्वेश्चन ऐसे डिज़ाइन करने हैं जो स्टेप करके बच्चों को आपके जो है टॉपिक की तरफ लेके जाएं। यहाँ पे हम मैक्सिमम 6 क्वेश्चन, बहुत हो तो 7 क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज़ 5-6 क्वेश्चन इनफ होते हैं। पर बहुत कम क्वेश्चन में ना हो, जैसे कि 2 या 3 ही ना हो, इतने में भी हम अपना टॉपिक जो है बच्चों को क्लियर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है हमारा अगला जो हेडिंग है वह है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, कि जब हमने एंट्री बिहेवियर टेस्टिंग कर ली है, लास्ट क्वेश्चन का बच्चे जवाब नहीं दे पाए हैं तो हम फिर अपना टॉपिक अनाउंस करते हैं। उसके बाद प्रेजेंटेशन है। यहाँ पे आपने जो भी आपकी टीचिंग स्ट्रेटजी है, जो आपका मेथड है, मेथडोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग अपना टॉपिक पढ़ाना शुरू कर देते हैं और यहाँ से 4 कॉलम बन जाते हैं। उसका मैंने आगे सैम्पल लगा रखा है, वो आप वहाँ से देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आएगा हमारा सेक्शनल रिकैप्चुलेशन, मध्य दोहराई भी कहते हैं इसे।
ये तब हम ऐड करते हैं अपने लेसन प्लान में जब हमारा लेसन प्लान काफ़ी लेंथी हो, 5-6 पेज का बन रहा हो। तो सारा लेसन प्लान हम एक बार में नहीं पढ़ाते हैं, थोड़ा सा पढ़ा के या आधा पढ़ा के बीच में हम सेक्शनल रिकैप्चुलेशन करते हैं। 2-3 क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं जितना हमने पढ़ाया होता है उसमें से। जो है ये कहते हैं ये तभी हो सकता है जब आपका लेसन प्लान काफ़ी लंबा है, तब आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपका लेसन प्लान लंबा नहीं है तो आप ये वाला हेडिंग काट भी सकते हैं। उसके बाद है जनरलाइजेशन, सामान्यकरण, साधारणीकरण भी कहते हैं इसे। जो है आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है, लेसन ख़त्म हो गया है, फिर जो भी आपने पढ़ाया है उसको सामान्य करके, मतलब संक्षेप में सामान्य करके बच्चों को एक बार ब्रीफ में बताना होता है कि हमने आज ये पढ़ा, ये सीखा। और उसके बाद है फाइनल रिकैप्चुलेशन। यहाँ पे आप जो करोगे दोहराई वो आप पूरे लेसन में से भी कर सकते हो या फिर सेक्शनल रिकैप्चुलेशन के बाद का जो हिस्सा पढ़ाया है उसमें से भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है डिपेंड। और लास्ट में हमारा है होम असाइनमेंट कि हम फिर जो पढ़ाया होता है उसमें से बच्चों को होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क ऐसा क्रिएटिव होना चाहिए जिससे बच्चे की जो है लर्निंग बढ़े, जो है बच्चा और ज़्यादा सीखे। तो ये थे हमारे आज जो है स्टेप्स ऑफ ICT बेस्ड लेसन प्लान। इसके सारे हमने स्टेप्स कर लिए हैं। अब हमारे पास एक सैम्पल है ICT बेस्ड लेसन प्लान का, वो देख लेते हैं। ये SST का है, जो है रिन्यूएबल एनर्जी, 9th क्लास का है। जनरल एड्स वही आ गई कि क्लासरूम में एक प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट, पॉइंटर हो, प्रोजेक्टर हो, वाइट बोर्ड हो। स्पेसिफिक एड्स में पावर पॉइंट की आपने स्लाइड्स बनाई हैं तो वो ले सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं, गूगल टूल या कोई रियल ऑब्जेक्ट है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब जनरल एम्स वही हैं कि बच्चा इससे क्या क्या सीखेगा। SST का है तो SST की डेवलपमेंट होगी, एनवायरनमेंट के बारे में जानेगा। ऐसे सारी जो हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड हैं, टॉपिक रिलेटेड नहीं है, ये सब्जेक्ट रिलेटेड है, ये चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पे जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है वो टू द पॉइंट हमारे टॉपिक से जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद बिहेवियर ऑब्जेक्टिव कि जब आप पढ़ाओगे तो बच्चा क्या क्या बताने के योग्य हो जाएगा। और यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है हमने ऐसे ऑब्जेक्टिव रखने हैं जिन्हें हम जान सके। जैसे कि देखो, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन रिन्यूएबल एनर्जी की डेफिनेशन हम बच्चे की पूछेंगे, चेक करेंगे, बच्चा लिख के दिखाएगा, हम चेक कर लेंगे बच्चे को कितना है कितना नहीं, मार्क दे देंगे उसको। इस तरह से हम प्रॉपर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो सारे जो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के डोमेन्स कवर किए गए हैं। कॉग्निटिव भी हो गया है, जो है यहाँ पे देखो ये देयर लाइफ जनरल जो है अफेक्टिव भी हो गया है, और दिमागी क्रिया है, सोच विचार की क्रिया है, तो साइकोमोटर भी हो गया है। उसके बाद है एंट्री बिहेवियर टेस्टिंग, जहाँ पे हम क्वेश्चनिंग करेंगे, बच्चे की जो है टेस्टिंग करेंगे कि उसको कितना पता है। क्वेश्चन यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए इतने रखे हैं। हमने क्वेश्चन इसकी जो है 5-6 तक रख सकते हैं, 7 तक भी जा सकता है। बहुत अच्छा है आपका टॉपिक, तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे बन रहे हैं तो। उसके बाद है टॉपिक की अनाउंसमेंट जो है, उसके बाद टॉपिक हमने प्रेजेंट कर दिया कि वो स्मार्ट बोर्ड या वीडियो क्लिप जो भी आपने अरेंज किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप अपना टॉपिक जो है प्रेजेंट करेंगे बच्चों के सामने। 4 कॉलम्स बन जाएंगे। ये सब्जेक्ट मैटर पहले लिखते थे, अब हम EBO लिखते हैं, एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम। मैंने दोनों यहाँ पे इसलिए रखे हैं ताकि आपको ये डाउट क्लियर हो जाए कि पहले हमारा क्या था और अब हम क्या लिखते हैं। उसके बाद है पुपिल टीचर एक्टिविटी, जो विद्यार्थी अध्यापक जो भी करेगा, जो पढ़ाएगा समझाएगा, सारा कुछ इस कॉलम में आएगा। पुपिल एक्टिविटी कि बच्चे जो करेंगे सारा इस कॉलम में आएगा, और जो आप टीचिंग एड यूज़ करोगे या ICT यूज़ करोगे वह सारा इस कॉलम में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमने पिक्चर भी यूज़ की हुई है, लिंक भी दिया हुआ है। ऐसे आप जो है अपना ICT टूल लगा सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद है हमारा जो है जर्नलाइजेशन कि जब हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया, जो पुपिल टीचर है लास्ट में टॉपिक को ब्रीफली जो है जर्नलाइज करेगा बच्चों के सामने। उसके बाद रिकैप्चुलेशन है। ICT बेस हमारा लेसन प्लान है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो टेस्ट करें उसमें भी हम टूल्स का ही प्रयोग करें, ICT टूल्स का ही प्रयोग करें, ताकि हमारा लेसन जो है काफ़ी इम्प्रेसिव और अकॉर्डिंग टू द लेसन प्लान रहे। तो इसमें हम गूगल क्लासरूम का प्रयोग कर सकते हैं, गूगल क्विज़ का प्रयोग, गूगल फॉर्म्स के अकॉर्डिंग क्विज़ तैयार कर सकते हैं, या क्विज़ गेम कर सकते हैं। क्विज़ भी एक ऐप है, वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमने बच्चों को होमवर्क दे देना है। होमवर्क ऐसा हो जो बच्चे थोड़ा सीखें, और अगर ICT लेसन प्लान है तो हम होमवर्क भी ऐसा ही देंगे जिसमें ICT का यूज़ हो, तो ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव लगेगा। तो इस तरह हमने जो आज किया है वो है ICT बेस्ड लेसन प्लान। इसमें हमने इसके स्टेप्स देखे हैं, मैंने आपको एक सैम्पल भी दिखाया है। अगर आपको किसी और मीडियम में जो है
ये लेसन प्लान का सैम्पल चाहिए हिंदी पंजाबी, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं। मैं आपको जो है वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।